स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन बिंग विद सत्यम नागेश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आपके लिए खास वीडियो क्लास लेके आया हूं जिसके अंतर्गत हम आज चर्चा करने वाले हैं प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, विषय गणित, कक्षा 10वीं के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ब्लूप्रिंट क्यों आवश्यक है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया जाता है और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि हमको प्राप्त होती है। तो पहले समझिए कि कक्षा 10वीं में टॉप करने के लिए क्या रणनीति होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना है कि हर एक यूनिट से कितने टोटल कुल कितने नंबर है, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। उसी के अनुसार हमको तैयारी करनी पड़ती है। जो भी विद्यार्थी प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं उसको अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं और वो एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में टॉप कर जाता है। तो हमें भी एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में टॉप करना है। हाल ही में एक खबर आई है, कल की खबर है कि जो 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होनी है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। विशेष ध्यान दें आप, इस बार एग्जाम होना है, इस बार एग्जाम होना है। तो आप निश्चिंत ना रहें, ठीक है ना, आप निश्चिंत ना रहें क्योंकि इस बार एग्जाम होना है। तो आप को बहुत ज्यादा तैयारी करनी क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। जो चल रहा नवंबर का महीना चल रहा है, लगभग फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए दिसंबर जनवरी 2-2.5 महीने, पूरा नवंबर का महीना फिर दिसंबर जनवरी, आपके पास 3 मंथ हैं। तो आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करेंगे इस 3 महीने के अंतर्गत। तो आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश से जुड़े रहें और जिस किसी विद्यार्थी ने हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत जो हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाएंगे उसमें से 70-80% पेपर में क्वेश्चन फंसने की 100% संभावना है, क्योंकि 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसी से पेपर आने की प्रबल संभावना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल से विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा तय है, आपकी परीक्षा होना तय है और वो भी फरवरी में। तो आपके लिए 3 महीने बचे हैं। तो आपको कैसे तैयारी करना है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो क्लास लेके आएंगे और जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि रणनीति क्या होना चाहिए, कितने घंटा, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करें, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है और हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज हम प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, आपके समक्ष है कि प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, विषय गणित कक्षा 10वीं, पूर्णांक 80 अंक, समय 3 घंटे। यह प्रश्न पत्र बेटा जो हमारी तिमाही परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो उस समय तिमाही परीक्षा में पूर्णांक 80 आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये हूबहू रूपरेखा तैयार की गई ब्लूप्रिंट की। तो हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है। तो यहां देखिए, क्रमांक अर्थात इकाई एवं विषय वस्तु, इकाई पर आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के, अंक व प्रश्नों की संख्या 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, या 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के और कुल प्रश्नों की संख्या। तो आइए हम क्रमांक 1 अध्याय 1 में क्या हमारी वास्तविक संख्याएं हैं।
अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं हैं, तो अध्याय 1 से कुल 5 नंबर आवंटित हैं। कुल क्या, ये देखिए जी, 5 नंबर आवंटित हैं अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं में। टोटल 5 नंबर हैं, जिसमें से वास्तुनिष्ठ प्रश्न या विकल्प कितने नंबर के आएंगे? 3 विकल्प आएंगे। विकल्प 3 नंबर के आएंगे, 3 विकल्प आएंगे और प्रत्येक विकल्प 1 नंबर का होगा, इसलिए 3 नंबर के विकल्प होंगे। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का नहीं होगा, 4 अंक का नहीं होगा, कुल प्रश्न 1 आएंगे इसमें। तो आप देखिए कि कुल 5 नंबर में से 3 नंबर के विकल्प आएंगे, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हो गया टोटल 5। अब हम अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 में क्या है? बहुपद। बहुपद के लिए आवंटित कितने अंक है? 5 अंक आवंटित हैं और 3 अंक के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 अंक के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा या प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न कितने? 1 आएंगे। ऐसे ही हम देखेंगे अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसके लिए 6 अंक आवंटित हैं। कितने अंक आवंटित हैं? 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 नंबर का नहीं आएगा, हाँ इसमें आएगा 4 नंबर का। इसमें क्या आएगा? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कहीं ना कहीं ये अध्याय आपके लिए स्कोरिंग है, क्योंकि 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। अब अध्याय हम देखेंगे 4, जिसमें क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसके लिए 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक, अर्थात 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। उसके बाद इसमें 2 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? प्रश्नों की संख्या 1। अब हम देखेंगे अध्याय 5, समानांतर श्रेणियां। इसके लिए 7 अंक आवंटित हैं, इसके लिए 7 अंक आवंटित हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के, 1-1 नंबर के, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 2। कुल प्रश्नों की संख्या 2 हो गई। अध्याय 6, त्रिभुज। त्रिभुज के लिए, अध्याय 6 त्रिभुज के लिए कुल 7 अंक आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का 2 होंगे, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न 2 होंगे। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के लिए 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक का 2 प्रश्न होंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न, 1-1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव 2 अंक और 2 अंक के 2 प्रश्न, अर्थात 4 अंक, टोटल 6 अंक हो गए। तो कुल प्रश्न कितने हैं? 2। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, यह अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा अंक आवंटित हैं। कुल अंक हैं 8 आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे? 6 आएंगे, अर्थात 6 नंबर के 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला अध्याय, क्योंकि 6 अंक के 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। अध्याय 10 व्रत। इसके लिए 5 नंबर आवंटित हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कुल प्रश्न 1 आएंगे। अध्याय 11 रचनाएं। इसके लिए 4 अंक आवंटित हैं ना, इसमें ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न भी नहीं आएंगे, 3 नंबर के प्रश्न नहीं आएंगे, डायरेक्ट 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। किससे? अध्याय 11 से, रचनाएं से। अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इस अध्याय के लिए 4 अंक आवंटित हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न कितने आएंगे? 1 आएंगे।
अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके लिए 6 अंक आवंटित हैं। 2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1-1 नंबर के, और सीधे यहां से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। अध्याय 13 से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव, कुल प्रश्न कितने हैं? 1। अध्याय 14 सांख्यिकी। इसके लिए 6 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। अध्याय 15 प्रायिकता। इसके लिए भी 6 अंक आवंटित हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। कुल यहां पर 2 प्रश्न। एक मिनट बता देते हैं। यहां पर 1 प्रश्न, यहां पर 2 प्रश्न। तो आप देख पा रहे हैं कुल योग कितने का हो रहा है? 80 का हो रहा है। तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न 5 प्रकार के, सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान, कुल मिला के 32 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। और 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कुल 20 नंबर के हो जाएंगे। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, तो 10 दूनी 20 अंक के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 तिया 12 अंक के, और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 चौके 16। तो कुल 18 प्रश्न आएंगे, कुल 18 प्रश्न आएंगे और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। सही विकल्प हो गया, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और सत्य सत्य, ऐसे 5। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 23। तो आज हमने इस वीडियो क्लास में कक्षा 10वीं विषय गणित का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट को बहुत ही विस्तार से समझा है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। जे ब्लूप्रिंट तिमाही परीक्षा जो हमारी हुई थी, उसके आधार पर जो प्रश्न पत्र आया था उसके अनुसार ही बनाया गया, क्योंकि 32 ऑब्जेक्टिव आए थे और 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आए थे और 3 नंबर के 4 नंबर के, कुल मिला के 80 अंक का पेपर था तिमाही का। अगर इस ब्लूप्रिंट में कोई भी बदलाव आता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कोई बदलाव करती है, तो हम उस ब्लूप्रिंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट सेम ऐसे ही पेपर आने वाला है तो आप इसी का आधार पर ही अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि पूरा पेपर ही ब्लूप्रिंट के आधार पर ही छप के आता है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। आई होप यह वीडियो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैंने विस्तार से प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट को समझाया है। तो इस वीडियो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर यह प्रयास आपको पसंद आता है तो आप हमारी एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे यह निःशुल्क जो कक्षाएं चल रही हैं वो सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।